मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहे जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा। मैंने उसको गोली जैसा जलते देखा। इन चेहरों के पीछे छिपी कहानी आपकी जिंदगी से निराशा को छू मंतर कर देगी। जिंदगी में आपको कुछ भी नामुमकिन नहीं लगेगा। जिंदगी की हर मुश्किल को आज आप भूल जाएंगे। दरअसल ये वो गरीब छात्र हैं जो तमाम चुनौतियों का सामना करके IIT JEE एडवांस परीक्षा में कामयाब हुए हैं। तो तैयार हो जाइए सालों तक खुश रहने के लिए, क्योंकि इनकी कहानी देखकर आपको अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं रहेगी। ये अरबाज आलम है जिन्होंने JEE एडवांस परीक्षा में 67वीं रैंक हासिल की है। अरबाज की बात आपको सुनाए उससे पहले हम आपको उनके घर ले चलते हैं, जिसे देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि इस नौजवान ने क्या कमाल किया है। अरबाज के घर की पहली झलक से ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो किन मुश्किलों से होकर गुजरे हैं। जब हम उनके घर में घुसे तो हमें ये कमरा दिखा जहां बिछे पलंग के नीचे रसोई का सामान रखा हुआ था। इस कमरे से बाहर निकले तो हमें बाथरूम दिखाई दिया, जिसमें दरवाजे का काम ये पर्दा कर रहा है। इन हालात में पढ़ना तो छोड़िए, जीना भी मुश्किल है। ऐसे में एक छात्र ने JEE एडवांस परीक्षा में 67वीं रैंक कैसे हासिल की? ये सवाल हमने अरबाज की मां से पूछा। मां की जुबानी सुनिए अरबाज के संघर्ष की कहानी। अंडा बेच बेच के 6 गो लड़कन को हम लोग पाले हैं। जिस तरह से कभी भूखे भी रहने पड़ा, कभी अनाज में राशन पानी मिला तो वो खा के भी पाले। सरकार दिया किताब कॉपी और हम लोग को जैसे तैसे खिला पिला के उसको पाले। और उसको लगन था, पढ़ने का मेहनत था, वो मैट्रिक में टॉप कर गया था। सब मास्टर भरता था फार्म उरम लड़कन का। बोलती तो नहीं कुछ बनेगा, इसीलिए लाओ हम लोग फार्म भर देते हैं। अरबाज की इसी मेहनत और लगन को उसके टीचरों ने पहचाना, जिनकी मदद से आज वो ये मुकाम हासिल कर पाया है। न्यूज़पेपर के चलते सुपर 30 हाईलाइट हुआ और सुपर 30 के चलते मेरे पापा सुपर 30 न्यूज़पेपर देखे जब मैं क्लास 10 में था। उसी टाइम मतलब सुपर 30 के एग्ज़ाम दिए, सुपर 30 में सिलेक्ट हुए, उसमें टॉपर थे। और फिर यहाँ के मतलब 2 साल हम रहना खाना पढ़ना किताब कॉपी जितना भी चीज़ था, कपड़ा लता फिर दूसरी सब मिला। और दूसरी बात यहाँ कभी भेदभाव नहीं मिला। आमतौर पर लोग पढ़ने के लिए एकांत खोजते हैं, लेकिन गया के 20 छात्रों ने मशीनों के इसी शोर के बीच पढ़कर अपनी तकदीर संवारी है। दरअसल यहाँ पर 40,000 परिवार बुनकर का काम करते हैं, जिसमें पावरलूम मशीनें 24 घंटे काम करती हैं। लेकिन यहाँ के छात्रों ने शोर को कभी नाकामयाबी का बहाना नहीं बनाया। ये काम हमको करते हुए 10 साल हो गया, 10-12 साल हो गया। पढ़ाने में तो दिक्कत काफ़ी हुआ। पहले स्कूल में पढ़ता था, फीस नहीं जमा करने के चलते स्कूल निकाल दिया था। तो फिर दूसरा स्कूल में नया स्कूल में भर्ती कराए, नया के चलते वो पैसा नहीं लेने को बोला थोड़ा दिन, तो 2-3 साल उसमें पढ़ाएं। पढ़ाई सही नहीं मेंटेन हो पाने लगा तो फिर दूसरा स्कूल में लिखाएं, तो वहाँ पैसा देना पड़ता था। तो हम लोग दोनों प्राणी मिलजुल करके अपना ओवर टाइम करके पैसा पुराते थे। मैंने शिवम क्लासेस में अपना पढ़ाई लिखाई किया, जिसके लिए मेरे माता पिता ने बहुत कड़ी मेहनत की है और मेरे शिक्षकों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा इसमें। मेरे माता पिता और शिक्षकों ने पूरी मेहनत की और मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहे और मैंने हिम्मत नहीं हारा और आज सफलता मिली मुझे। आज से पहले इस घर की पहचान हरि नाम के नाम से थी, जो बड़े बड़े बंगलों में माली का काम करते हैं। लेकिन उनके बेटे ने तकदीर के पहिए को घुमा दिया है। हरि नाम के बेटे अर्पित प्रजापति ने JEE एडवांस परीक्षा में 46वीं रैंक हासिल की है। अर्पित की इस कामयाबी पर पूरा घर जश्न मना रहा है, खासकर पिता, जिनकी खुशी देखते ही बनती है।
बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारा बच्चा जो है इंदौर में पहले नंबर पे आया है। हमारी तो ये उम्मीद है अच्छा पढ़े और आगे बढ़े। हरिनाम की इस खुशी में कितना संघर्ष छिपा है ये आपको अर्पित बताएंगे, जो हर मुश्किल पार करके यहाँ पहुँचे हैं। दिक्कतें तो बहुत थी, जैसे पहले तो फाइनेंशियली दिक्कत थी तो सर ने दूर कर दी। फिर दूसरी दिक्कत की थोड़ा माहौल जो घर का रहता है वो थोड़ा दिक्कत का मामला था, तो थोड़े 1-2 महीने लगे उसको। और जो अपना वो रहता ना कि पापा मम्मी के साथ थोड़ा टाइम कम हो गया था फैमिली के साथ, तो उसकी थोड़ी दिक्कत थी। इंटरटेनमेंट की थोड़ी दिक्कत थी, सोशल मीडिया बंद करना पड़ा। ये 17 साल के वबिली सेट्टी मोहन अभ्यास हैं, जो कभी मां के साथ घर पर समोसे बनाया करते थे, जिन्हें इनके पिता सड़कों पर बेचने जाया करते थे। घर के हालात को वबिली सेट्टी मोहन अभ्यास ने आड़े नहीं आने दिया और IIT की परीक्षा में 64वीं रैंक हासिल कर ली। I have secured a rank that will get me seat in IIT Madras. So my parents are even happy. Just I want to become scientist and then make them settle. इलाहाबाद के इस घर में दोहरी खुशियां मनाई जा रही हैं। दरअसल विशाल और सतीश दोनों भाई हैं, जो JEE परीक्षा में शहर में पहले और चौथे नंबर पर आए हैं। मैंने लक्ष्य बना लिया जब मैं 9th में था कि मुझे IIT के लिए जाना है, और मेरे पेरेंट्स ने मेरा सपोर्ट किया। जब मैं 12th में था तब मैं उतना अच्छा नहीं था, इसलिए 1 साल ड्रॉप करना पड़ा और तैयारी की मैंने। ये सोच भी ना पता कि मैं इतना अच्छा कर पाऊँगा। सोचा तो था कि जैसे मम्मी पापा भी चाहते हैं कि IAS बनना है, उनकी चाह थी, तो मैं भी सोचूंगा अभी तो इंजीनियर ही बनने का वो है अपना है, मगर अगर रहेगा मूड रहेगा तो बन जाऊंगा, मैं IAS की तैयारी कर लूँगा। विशाल और सतीश के पिता सब्जी मंडी में आलू के कमीशन एजेंट हैं, जो पैसों की कमी के चलते इंटर से आगे नहीं पढ़ पाए। ऐसे में उन्होंने बेटों का भविष्य बनाने की ठान ली और कामयाबी भी पाई। बराबर हम समझाते रहते थे कि मतलब टाइम का ध्यान दो और ये समय निकल जाएगा तो फिर दोबारा नहीं आएगा। हम लोग अब चाह के भी नहीं पढ़ सकते, न कुछ कर सकते हैं पढ़ाई के क्षेत्र में। उम्र निकल गई, अभी तुम्हारी उम्र है। हालांकि बच्चों ने उस पर ध्यान दिया और अच्छी मेहनत की, उसका रिजल्ट आज मिला। इन छात्रों की कामयाबी पर खुश होने के साथ साथ आपको ये भी जानना चाहिए कि JEE परीक्षा कैसे आयोजित की जाती है और IIT में सिलेक्शन कैसे होता है। इस साल 11,80,000 छात्रों ने IIT मेंस की परीक्षा दी थी, जिसमें से 2,20,000 छात्रों ने एडवांस के लिए क्वालिफाई किया। इसके बाद 1,59,000 छात्रों ने IIT JEE एडवांस की परीक्षा दी थी, जिसमें से 50,455 बच्चे पास हुए हैं, जो IIT की 10,988 सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन कर सकेंगे। हम आपको बता दें कि JEE एडवांस में मेरिट के आधार पर IIT में एडमिशन दिया जाता है। इसमें बोर्ड के 75% अंक या बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में जगह बनाना अनिवार्य है। फिर देश के IIT, NIT, IIT, IIIT और GFIT में एडमिशन मिलता है। बाकी देश की तरह जम्मू कश्मीर के छात्र भी पढ़ाई में पीछे नहीं हैं। श्रीनगर में सेना के संचालित कोचिंग सेंटर के 9 छात्रों ने IIT एडवांस परीक्षा पास की है। ऐसे छात्रों से सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने मुलाकात भी की। इसी दौरान हमें पुलवामा की रहने वाली अंशुमन बशीर मिली। बातचीत में पता लगा कि वो सेना के शहीद लेफ्टिनेंट उमर फैयाज की तरह नवोदय स्कूल में पढ़ी हैं। हमसे बातचीत में अंशुमन बशीर ने अपने राज्य के छात्रों से पत्थरबाजी और हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील की। He was so innocent guy. वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। इवन मैंने उनके साथ चेस भी खेला है, तो वो हमारे सीनियर रहे हैं। वो बहुत ही अच्छे हैं क्या, और आई मिस हिम।
मैं उनको बताना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हो कि कश्मीर में डेवलपमेंट हो जाए, डेवलप हो जाए हमारा कश्मीर, तो आप वो पत्थरबाजी वगैरह छोड़ के एक एजुकेशन माहौल वहाँ पर क्रिएट कीजिए। अंशुमन की बातें कोरी नहीं है, उनकी बातें जज्बाती भी नहीं है, बल्कि हकीकत से भरपूर है, क्योंकि शिक्षा में वो ताकत है जो गरीबी और अमीरी का फर्क मिटा सकती है। 2016 में बिहार में वेल्डिंग करने वाले के बेटे को माइक्रोसॉफ्ट ने 2 करोड़ के पैकेज का ऑफर दिया था। 2017 में आईआईटी से पास होने वाले छात्रों को 11 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच का औसतन पैकेज मिला था। आईआईटी छात्रों को मिलने वाली इसी बड़ी सैलरी ने कोचिंग के मुनाफे को कारोबार में तब्दील कर दिया है। एक अनुमान के मुताबिक इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग का कारोबार करीब 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का है। अकेले कोटा में कोचिंग की इंडस्ट्री 600 करोड़ रुपए है। बड़े कॉलेजों में दाखिले की तैयारी पर 2 साल में पेरेंट्स औसतन 1.5 से 3.5 लाख रुपए खर्च करते हैं। लेकिन ये ऐसे विरले छात्र हैं जिनके माता पिता ने लाखों रुपए परीक्षा की तैयारी पर खर्च नहीं किए, बल्कि इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से हर भेदभाव को मिटा दिया। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।